20 मिनट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही ने अस्पताल की छवि बदल दी है, लेकिन डूंगरपुर का कोविड सेंटर हताशा और निराशा के दौर में उम्मीद का चिराग जला रहा है। नाउम्मीद चेहरों को रोशन कर रहा है। कुदरत की गोद में बसा बसेरा, मौत के डर का नहीं है यहाँ डेरा। डूंगरपुर कोविड सेंटर में घर जैसा माहौल, इलाज के साथ एंटरटेनमेंट का डोज। जहां तक नजर वहां तक कुदरत का करम। पहाड़, धरती पर बिछी नर्म घास की कालीन, तन मन में ताजगी का एहसास करते फूल पत्ते। कुदरत की इस गोद में दुख तकलीफ का भला क्या काम। इसलिए डूंगरपुर नगर परिषद के नए नवेले कोविड सेंटर में उम्मीदें अंगड़ाई ले रही हैं, जिंदगी खिलखिला रही है। हमारे को यहाँ पे जो सहयोग मिल रहा है, दवाइयों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, डॉक्टरों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है और प्राकृतिक शांत वातावरण में एकदम अकेला, एकदम मतलब मन इतना प्रसन्न हो जाता, कुछ कह नहीं सकते। वृद्धाश्रम में तब्दील किए गए कोविड सेंटर में रहने वाले मरीजों को घर जैसा माहौल मिल रहा है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम, टीवी, किताबें और इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं। इसके अलावा सुबह शाम पौष्टिक भोजन और योग से सेहत का डोज भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर और दूसरे स्टाफ भी मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखा है इन लोगों ने। म्यूजिक बजता है, सामने गार्डन है, यहाँ पर भी गार्डन है और टीवी वगैरह की सुविधाएं हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हम वहाँ पे उनके लिए काढ़े की और पढ़ने की बुक्स, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। ऐसे समय में जब कोरोना के आगे सिस्टम की सांस फूल रही हो, मरीजों और उसके परिजन लाचार महसूस कर रहे हो, तब डूंगरपुर नगर परिषद की नई पहल सिस्टम के प्रति नया भरोसा पैदा करती है। क्या दूसरे समझदार भी इस पहल का अनुसरण करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। 10 मई से प्रदेश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। सरकार सतर्कता बढ़ा रही है, लेकिन ना तो कोरोना के नए केस में कमी आ रही है और ना ही लोगों की लापरवाही कम हो रही है। आखिर अनुशासन पखवाड़ा के बाद भी सरकार को क्यों सख्ती बढ़ानी पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। लापरवाही जारी, जिंदगी पर कोरोना भारी। प्रदेश में 7 लाख के पार कोरोना संक्रमण। दूसरी लहर में 10 गुना बढ़ा खतरा। मार्च के अंत से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर मई के पहले हफ्ते में डराने वाली रफ्तार से प्रदेश को प्रभावित कर रही है और इस पर काबू पाने के लिए सरकार को लॉकडाउन की सख्ती बढ़ानी पड़ी। 15 दिन के अनुशासन पखवाड़े में भी लोगों की लापरवाही जारी रही, जिसका असर प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में साफ दिख रहा है। दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली लहर में 1 लाख संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंचने में 50 दिन लगे थे। इस बार दूसरी लहर में 5 दिन में ही करीब 1 लाख पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया, तो रिकवरी रेट 71% के करीब है। प्रदेश में कई दिनों से 150 से ज्यादा कोरोना मरीजों की रोजाना मौत हो रही है। जयपुर समेत प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इन 9 जिलों में 61% मरीज और 70% मौत हुई है। प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। साथ ही बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी मरीजों की संख्या काफी है। हालांकि 5 जिले ऐसे हैं
जिनमें मरीजों के ठीक होने की दर 80% से ज्यादा है। नागौर में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा 87% है, भरतपुर में 86%, अजमेर और बीकानेर में 81% रिकवरी रेट है। राजधानी जयपुर में रिकवरी रेट 63% है। प्रदेश में सबसे कम 39% दर सवाई माधोपुर जिले में है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना को मात देने के लिए आम जन के सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ सख्ती कोरोना को हराने के लिए काफी नहीं है। तो आज ही कोरोना को हराने का संकल्प लें, जिससे कि 24 मई तक कोरोना की रफ्तार कुछ कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नाथद्वारा से अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की पहल पर गोवर्धन चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर काम जारी है। 15 दिन के अंदर तैयार होने वाले इस प्लांट से पूरे राजसमंद की ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग पूरी हो सकेगी। शहर शहर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा कोविड सेंटर पर भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा भी आवंटित कर दिया गया। डीआरडीओ और एनएचएआई के सहयोग से लगने वाला ये प्लांट अगले 15 दिनों में कार्य करना शुरू कर देगा। नए प्लांट के शुरू होने से इस अस्पताल की क्षमता 150 से 200 मरीजों तक की हो जाएगी। एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और मशीन जो होंगी वो डीआरडीओ इंडिया द्वारा मेंटेन की जाएंगी, लगाई जाएंगी। इसकी कैपेसिटी 240 सिलेंडर पर डे की होगी। अभी जो हमारा प्लांट रनिंग है वो 200 लीटर पर मिनट का है, जिससे हम 44 सिलेंडर पर डे काम चलाते हैं। पीएम केयर्स से देश भर में 581 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान के 8 जिलों के 12 अस्पतालों में ऐसे प्लांट लगाए जाने हैं। वहीं राजसमंद बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने इस प्लांट को क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बताते हुए पीएम और स्थानीय सांसद दिया कुमारी का आभार जताया। यह प्लांट इतना बड़ा जो प्लांट हमको दिया और दिया जी के प्रयास से और यहाँ हमारे कहने पर जो प्लांट दिया, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बता दें कि नाथद्वारा हॉस्पिटल को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कोविड केयर हॉस्पिटल घोषित करवाया था। अब ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है, लेकिन नाथद्वारा और आसपास के इलाके के लिए इस प्लांट की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी की रिपोर्ट। कोरोना काल में चिकित्सा संसाधनों को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन कई जगहों पर जो संसाधन है उनका उपयोग भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। चूरू के राजकीय भरतिया हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां वेंटिलेटर होने के बावजूद गंभीर मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। यहां पीएम फंड में मिले 20 से अधिक वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। देखभाल के अभाव में जहां तहां रखे गए वेंटिलेटर पर धूल की परतें जम रही है। अब इनका इस्तेमाल टेबल के रूप में हो रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कमरों के अभाव में इनको यहां रखा गया है। 100% असत्य की बात है। मेरे वेंटिलेटर सारे बाहर रखे हुए हैं, डेली में मरीज़ को यूज़ हो रहे हैं। बाईपेप हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं, नेजल के कैनुला हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। ज़रूरतमंद जो भी मरीज़ होता है, जिस लेवल पे होता है, उसको उस लेवल के ऊपर ऑक्सीजन दी जाती है। अगर उसको 5 लीटर पे चाहिए तो 5 लीटर पे, 10 पे चाहिए 10 लीटर, 20 पे चाहिए तो 20 लीटर पे भी हम उसको ऑक्सीजन की उपलब्धता करवा रहे हैं। जो वेंटिलेटर हैं वो कितने हैं कुल और इंस्टॉल कितने हुए हैं? सर हमारे पास वो टोटल वेंटिलेटर 67 है, जिसके अंदर से एक कंडम है और बाकी 15 जो अनइंस्टॉल है। उसके अलावा 51 वेंटिलेटर वो इंस्टॉल है, वो सारे कार्यरत हैं हमारे आईसीयू में और अपने आईसीयू केयर में, और ऊपर जो मेडिकल आईसीयू है उसके अंदर सारे कार्यरत हैं, मरीज़ के पास में रखे हुए हैं बेड के पास। जैसलमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी है। राजकीय जवाहर अस्पताल में ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट शुरू किया गया था, जहां करीब 150 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट का उत्पादन होता है, लेकिन अब यहां मरीजों की संख्या के आधार पर 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की आवश्यकता है।
जैसलमेर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। राजकीय जवाहर अस्पताल में जो ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट शुरू किया गया था, वहां करीब 150 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट का उत्पादन होता है, लेकिन अब जो एक तरीके से मांग है वो यहां पर 400 लीटर प्रति मिनट की है।